परमेश्वर के घर, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला, हर एक लोगों की अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी उस पुरुष की बलिदान के लिए, धन्यवाद देते आपकी अद्भुत उद्देश्य और योजना के लिए। हर एक लोग जो है मेरे पास आते हैं उद्धार पाने को, जो उन्हें शांति और प्रेम से भरपूर करता है, उन्हें नया जीवन देता है और तेरे राज्य में प्रवेश कराता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी जय जयकार महिमा कर। हम विश्वास से तेज देखते हैं, जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहाँ यीशु करा तैयार सबके लिए रहने का स्थान। हम विश्वास से तेज देखते हैं, जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान,
महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद क्रूस के लिए, धन्यवाद के पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद सर की सारे वैभव छोड़कर इस धरती पर कूदता गया, हर एक पापियों से प्रेम किया और उनके लिए प्राण दिया। जो कोई आज तेरा नाम लेता है उद्धार पाता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व जगह पर मौजूद रहने वाला, हर एक लोगों से प्रेम करने वाली और उनको बचाने वाली धन्यवाद। तेरी दया और तेरी कृपा महान, बड़ा और सबसे ऊंचा है।
धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो सभा में तेरी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मांगते आप सभी को जय मसीह जी। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे लूका 19:10। जब मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढते हैं और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर आपने देखा होगा जकई और जीवन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। परमेश्वर क्या है, पापों से छुटकारा देने के लिए हमारे जीवन में आया ताकि हम पापों से आजाद हो सकें और उद्धार में आए। जैसा आप लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है और पहले क्लास होती है, फिर सभा लगती है। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि समय से आए। और मंगलवार को उपवास प्रार्थना होती है चर्च ऑफिस में 6:30 बजे। तो उपवास प्रार्थना में जरूर सम्मिलित हैं। और बुधवार को 7 बजे सभा लगती है चर्च ऑफिस में। शुक्रवार को भूपेंद्र के घर पे बिजनौर और शनिवार को नरसिंहपुर और काथा गाँव में सभा लगती है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप लोगों को और पढ़ाएँ और आशीष करें। रविवार, सोमवार, गुरुवार की दिन क्लास सकती है। सोमवार, गुरुवार सुबह और शाम दोनों समय क्लास सकती है। सुबह 11 बजे और शाम को 5:30 बजे। साप्ताहिक परिवार है संतोषी जी, उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर को स्वस्थ रखें, प्रेम और शांति के परिवार में आत्मिकता में बढ़ाएं। साप्ताहिक संधि है पास्टर सुदीप पेटलिक देहरादून से, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें अगुवाई करें, कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। और यहाँ पे कुछ नाम है, प्रीति रचना जी, नामों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से छुटकारा दें। आशा जी और सुखी जी काथा गाँव से, उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर ने संतान सबके से। जब हम मिल के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को मुझे
मलाकी अध्याय 3 का वचन 10 हम लोग पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे पता हो कि मैं आकाश के झरों पे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर का वचन इसमें हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के लिए ईमानदारी, वफादारी और उदारता से हमें उसके राज्य में, उसके भवन के लिए देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। लास्ट में परमेश्वर का वचन कहता है आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परखो। परखने का मतलब होता है कि हमें उस पर विश्वास करना है, उसके करीब आना है, उसके वचन को समझना है। जब हम उसके करीब आते हैं और ईमानदारी, वफादारी, उदारता से, प्रेम से, विश्वास से, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। दावा करता है परमेश्वर हमसे वादा करता है, लेकिन जब हम उसके वचन पे खराई से नहीं पाए। आइए हम लोग अपने भेद को अपने हाथों में अपने हृदय में तैयार करते हैं और उसके राज्य में भेद को देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपने हमें सुंदर समय दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। जितने भी भाई बहन आज आपके राज्य के भेंट और दान दशमांश को आप बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर आप हमें आशीष करना। उनके जीवन में कोई गति कभी ना हो। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है तेरे दाहिने हाथ में कोई भाई हो, बाएं हाथ में धन और महिमा है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग होती है, उन्हें बड़े लोगों के समूह ले जाती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी भेंटों को आप आशीष करें पिता परमेश्वर, ताकि हम जो भेंट देते हैं उसे कभी संतुष्ट ना हो प्रभु, बल्कि उससे और अधिक करने की इच्छा रखें। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष करें पिता हमारे भाई बहन को प्रभु याद हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बना दे
है हम उसके बारे में बात करेंगे। यहोवा का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तो हर एक लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, तू सच्चा, तू पवित्र, तू धर्मी, तेरी इच्छा अनुसार प्रत्येक लोगों को तेरे प्रेम को समझने में मदद करना। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यहोवा का प्रेम, यहोवा का प्रेम कैसा है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं 4 बातों में उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, मतलब समझा दूंगा। यिर्मयाह 31 और वचन 3 में कहता है, यहोवा ने तुझे दूर से दर्शन देकर कहा, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा का प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी। ओके, परमेश्वर की जो काम है वो सदा की और थोड़ी समय के लिए नहीं, हमेशा का। तो इसीलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। ओके, एक व्यक्ति रमेश सुरेश नेसड़ी बहुत नशा करता था। नेसड़ी था, घर से निकला हुआ स्टेशन पर सोता। एक दिन कचरे में एक फाटी बाइबल मिली। नेसड़ी हमेशा स्टेशन में जाकर रहता था, घर नहीं आता। कूड़ा चुनते थे, नशा करते थे, उधर से। ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाए स्टेशन के आसपास, करें तो क्या हुआ देखिए उसके जीवन में। स्टेशन में उसे एक क्या मिला, बाइबल मिली। खोलकर पढ़ा तो क्या पढ़ा, हम लोग देखते हैं रोमियो का 8 और वचन 38-39। रोमियो का 8 अध्याय 38-39, इस वचन को पढ़ा। ठीक है, क्या लिखा है इस वचन में, हम लोग पढ़ते हैं। जब रमेश का जीवन बदल सकता है तो किसी का भी जीवन बदल सकता है, परमेश्वर का प्रेम। करेक्ट। तो हम देखते हैं डॉक्टर स्टीवन को, ट्रक ड्राइवर थे और उन्हें एक पर्चा मिला। साधु सुंदर सिंह को हम देखते हैं कटा हुआ बाइबल, यीशु प्यार करता है, इतना सिर्फ मिला उसे, उसी से उसका जीवन बदल गया। चलिए रमेश को क्या मिला देखते हैं। मिला और जब वो खुला और ये वचन पढ़ा, क्या पढ़ा, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। ये पढ़ा उसे। और सोचिए वो क्या बोल रहा है। जब पढ़ने के बाद मुझे पता नहीं परमेश्वर कौन है। एनीवे, ओके, ये पढ़ने के बाद कहता, थोड़ा सा बोलते ना, कुछ चीजें पढ़ने के बाद थोड़ा हंसने लगा, हंस रहा। नेसड़ी से कौन प्यार करेगा, करेक्ट, यही आएगा सब। मुझ नेसड़ी से कौन प्यार करेगा, सूर्य से ही बता, अपनी आप में थोड़ा हंसता है, मतलब मुझे कौन प्यार करेगा, मुझ जैसे को कौन प्यार करेगा। पर हर रात वो चीज पढ़ता था, हर रात वो पढ़ता था। 3 महीने बाद नशा मुक्ति केंद्र गया, बोला मुझे नहीं पता परमेश्वर कौन, पर किसी ने लिखा कि वो मुझे अब भी प्यार करता है, वो मुझे अब भी प्यार करता है। केचरे वाली बाइबल, सोचिए जीवन बदलने। प्रॉब्लम है क्या?
ये जाओ भाई थोड़ा दूर जाओ। आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं मॉडल भाई मेरा क्या पूरा संभाल भाई। ओके बीवी आवाज दे रहे कभी नहीं सुन रहे तो मैं डर गया यार। एनीवे ओके तो वो कहता है मुझे नहीं पता परमेश्वर कौन है, पर किसी ने लिखा है कि वो मुझे अब भी प्यार करता है। आज सुरेश एक पास्टर है, सोचिए आज सुरेश एक पास्टर है, वह फाटी बाइबल रखता है, कहता है मैं कचरे में था, पर उसके प्रेम की नजर मैं मेरे हथेली पर लिखा हुआ है। उसकी जो प्रेम की नजर उसके हथेली पर लिखा हुआ है। इसलिए वचन कहता है ऐसा है 49:16 मां से भी बढ़कर वो प्यार करता है। मां भूल सकती पर परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर जो प्यार करता वो कभी नहीं भूलता। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, 4 बातों से हम क्या बोलते हैं, 4 बातें जो यहोवा के प्रेम को खास बनाता है। 4 बातें जो परमेश्वर के प्रेम को क्या बनाता है, खास बनाता है। ओके कोई भी चीज होता है ना खास बनाने के, सबसे पहले हम देखते हैं सदा का प्रेम, सदा का। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं अमर, उसका प्रेम, समझ रहे क्या है अमर, उसका प्रेम, उसकी करुणा अमर है, उसकी दया अमर है, उसकी अनुग्रह अमर है, उसका प्रेम अमर है, अमर है उसका प्रेम। इसीलिए रोमियो का 8:38-39 कहता ना मृत्यु ना गहराई ना क्या कहता, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानता है ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अलग कर सके, कोई भी। इसीलिए सदा का प्रेम से प्रेम करता वो प्रेमी पिता है, यहोवा प्रेमी है, यहोवा प्रेमी। इस्राएल कह रहा तुमको मैं किस तरह से वचन बोलता ना 32 व्यवस्था विवरण में रेगिस्तान से तुमको मैंने लाया है, तुम कैसे पड़े हुए थे मैंने तुम्हें उठाया, तुम प्यासे तुम नसड़ी मैं तुम्हें बदला, मेरे हथेली पर तेरा नाम लिखा, मेरे हथेली पर तेरा नाम लिखा। सोचिए बिना शर्त का, होशे के 14:4 में कहता है परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का, बिना शर्त का, बिना शर्त का मतलब समझ रहे, मैं आपके प्रेम करता हूं, परमेश्वर कहता मैं तुमसे प्रेम करता बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं रखा मैं कि मैं प्रेम करूंगा कि तुम भी प्रेम करोगे, नहीं, कोई शर्त नहीं रखी, बिना शर्त के। समझ रहे, परमेश्वर उसी प्रेम से प्रेम करता है, यहोवा वही प्रेम आपको देता है जो प्रेम वो करता है बिना शर्त के। समझ रहे, होशे के 14:4 में मैं उनका फिरना मतलब लोग कई बार जानते हैं बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे तो लोग मारे फिरते हैं। अब ये नसड़ी सुरेश के बारे में जिस तरह से बात कर रहे हैं वो घर से निकल जाता था, कभी नहाता कभी खाता, कूड़े कचरे सुनता, उसी से नशा करते थे। कैसा जीवन है,
होशे की किताब में कह रहा, परमेश्वर कह रहा, तुम फिरते रहते। दूसरा एक शब्द में, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरी ओर फिरो, मेरी तरफ आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। पर तुम तो आओगे, करेक्ट, तुम आओ, वो प्यार करता आपसे। जब आप आओगे उसके पास, वो आपको स्वस्थ करेगा, वो आपको कवरिंग करेगा, वो आपको ढांकेगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको समझ देगा, वो आपको ज्ञान देगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। सोचिए, अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत है। वो कहता कि मैं उनका फिरना चंगा करूंगा। जब वो फिरेंगे मैं चंगा करूंगा। मैं सेत में उनसे प्रेम रखूंगा। सेत में का मतलब जानता है यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें बहुतायत, यानी कि सेत मतलब बहुतायत का प्रेम से प्रेम करूंगा। हे, तुम कभी ऐसा प्रेम कभी देखा नहीं होगा। तुम कभी ऐसा प्रेम, कभी इस प्रेम के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं उस प्रेम से प्रेम करूंगा जो अमर है। कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। कभी तुम दुखी नहीं होगा। कभी मैं तुम्हें शक नहीं करूंगा। कभी मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हें इंकरेजमेंट करेगा, प्रोत्साहन करेगा। समझ रहे? अद्भुत प्रेम, सेत में प्रेम। सोचिए, बिना शर्त का मतलब कोई चाहत नहीं रख रहा मुझसे, वो मुझसे कोई चाहत नहीं रख रहा, उसी प्रेम से मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, परमेश्वर करता है। समझ रहे? कोई चाहत नहीं रखता मुझसे। अद्भुत है, अद्भुत है। नेक्स्ट बातें करते हैं बलिदानी, बलिदानी प्रेम। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत से प्रेम ऐसा रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये कौन सा प्रेम है जो परमेश्वर अपने बेटे को दे दिया है? ये बलिदानी प्रेम, त्याग प्रेम। कई बार आप भूखा रहकर दूसरों को खिला सकते हैं, ये आसान बात है, ये बहुत आसान बात है। समझ रहे? हो सकता और उसी बात को लेकर आप हाईलाइट हो जाएंगे सोशल मीडिया में, सब जगह पे, मैंने इस व्यक्ति को खाना खिलाया, मैंने भूखा रहा पर इस व्यक्ति को मैंने खाना खिलाया। हो सकता आप हाईलाइट हो सकते हैं। समझ रहे? पर परमेश्वर कहता है, मैं जो प्रेम करता हूं बलिदान करता, पर किसी को कहता हूं। पूरे जगत से वो प्रेम, और जगत में सबसे महत्वपूर्ण चीजें इंसान। वो नहीं चाहता था कि इंसान पाप में मरे, उनसे कोई प्यार ना करे, वो प्यार की तरस में मर जाए। परमेश्वर चाहता था कि उनको मैं प्यार करूं और उनको बचाने के लिए अपने बेटे को उनके लिए कुर्बान कर दूं। और वही किया परमेश्वर। हमारे पास कोई हमें प्रेम करने वाला नहीं था, कोई नहीं था प्रेम करने वाला। आज पता है संसार में लोग प्रेम की भूखे हैं। कोई उन्हें अच्छे से मीठे दो शब्द बोले, कोई सांत्वना दे सके, कोई उन्हें थोड़ा सा शाबाशी दे सके। आज लोग तरस रहे हैं। आपस में रोज लड़ाई होती है घर परिवार में, हर दिन अहंकार, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें प्रेम को खत्म कर दिया। और जो प्रेम वो करते हैं वो निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ भरा प्रेम से प्रेम होती है एक दूसरे से। कोई ना कोई स्वार्थ उनके अंदर छुपा रहता है। आज अगर संसार में आप लोग, पर परमेश्वर हमें निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करता है और उसका प्रेम हमेशा बलिदानी। वो बलिदान करता है, हम नहीं, और ना हमने कभी बलिदान किया उसके लिए। हम तो आज आकर टाइम पे भी पहुंच नहीं पाते हैं। हम कई बार प्रार्थना नहीं करते हैं, हम कई बार बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कई बार हम परमेश्वर को महिमा भी नहीं देते हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। सोचिए, कई बार हम बहाना करते हैं, फिर भी वो बलिदानी प्रेम से प्रेम करता है।
वो चाहता तो आपको मुझे बीमारी में डाल सकता, आपको मुझे मार सकता, आपको मुझे उठा सकता, आपको मुझे अपाहिज बना सकता आध्यात्मिक तौर पर ऐसा परमेश्वर नहीं करता। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो आपसे प्यार करता, वो आपसे प्यार करता। समझ रहे? सदा का प्यार करे, बिना शर्त का प्यार, बलिदानी प्यार, आखिरी में व्यक्तिगत प्यार, व्यक्तिगत। ऐसाया 43 वचन 1 में, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरी 40 कितना बोला है? 43 का 1 1 बोले तो 8 सुनते हैं आप लोग, कभी कभी ज्यादा सुनते हैं, कभी 8 बोले तो 1 सुनते हैं। 43 का हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा आप यह कहता, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही। व्यक्तिगत, वो आपको छुड़ाया है, वो आपको बुलाया है, वो आप उसके हो और किसी के नहीं। हालेलुया। सोचिए, आप दहेज लिए हो, पंडित के सामने शादी हुआ है, सब कुछ किए हैं, आप, आपका पति, आपका पत्नी आपका है, करेक्ट है कि नहीं? सब झूठ है, कोई बोल भी नहीं रहा है कि नहीं? आपकी पत्नी आपका है कि नहीं? है पत्नियों, आपकी पति है, आपका है क्या? नहीं है? मत बता दे। मेरा परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें छुड़ाया, मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें छुड़ाया। जानते हैं कौन छुड़ाया है? किसको कौन छुड़ाया? रूत की बहू, सॉरी नाओमी की बहू रूत। नाओमी की खेती बाड़ी को कौन छुड़ाया था? उसकी कुटुंबी। कौन था? बोआज। फिर क्या हुआ? रूत से उसका शादी हुआ। परमेश्वर आपको मुझे अंधकार से, मृत्यु से और पापों से, पाप की गुलामी से छुड़ाया, आपको मुझे बुलाया और कहता है तू मेरा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। समझ रहे? ये है व्यक्तिगत प्यार। समझे क्या नहीं? समझ रहे क्या नहीं? 4 बातों को मत भूलिए, तू मेरा, 4 बातें मत भूलिए। कहता है इंसान का प्रेम अगर तो पर चलता है, अगर पर चलता है। समझ रहे? अगर पर चलता है, यहोवा का प्रेम फिर भी पर चलता है, यहोवा का प्रेम फिर भी पर चलता है। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। कुछ उदाहरण में देना चाहता, 2-3 उदाहरण, फिर हम बंद करते हैं। 2-3 उदाहरण है, देख लीजिए। ओके, होशे और गोमेर। होशे और गोमेर। होशे का किताब 3 अध्याय वचन 1 में अगर पढ़ते हो तो गोमेर व्यभिचारिणी थी। गोमेर जो है व्यभिचारिणी थी, बार बार छोड़कर जाती थी, पति को छोड़कर बार बार व्यभिचारी करती थी। परमेश्वर ने होशे से कहा, जा फिर से उस स्त्री से प्रेम कर। जा हे होशे, उस स्त्री से जो बार बार वो व्यभिचारिणी कर रही है, उस स्त्री से दोबारा जाकर साथ प्रेम कर और शादी कर। अब सुनिए, वो कहता है प्रेम कर जो व्यभिचारिणी है। और यहोवा इसीलिए
जैसे यहोवा इजराइल से प्रेम रखता, होशे ने उसे बाजार से खरीद कर वापस लाए। उसको बाजार से खरीद कर वापस लाए। सोचिए, पति को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर वे विचार नहीं कर रहे। परमेश्वर होशे को कहता है जाकर उसको वापस खरीद के ला और तू पत्नी बना और उसके बच्चे को भी अपना। परमेश्वर भी इसी प्रकार अपने लोगों से प्रेम करता। लोग परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते, तो क्या होता जानते हैं? बेविचारी। जब परमेश्वर की बात आप नहीं सुनते तो वो होते हैं बेविचारी। परमेश्वर को छोड़कर और किसी पराये की तरफ जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता, परमेश्वर के हाथे छोटा हो गया, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। जब आप उसकी आज्ञा पालन करोगे, जब आप उसके प्रेम को समझ पाओगे, जब आप उसकी उद्धारता को समझ पाओगे, क्या परमेश्वर आपको नहीं जानता? क्या परमेश्वर आपको नहीं बुलाया? क्या परमेश्वर आपको नहीं छुड़ाया? फिर भी हम इन सब चीजों को भूलकर हम और किसी को ढूंढते, आशीष दे, उद्धार दे, मुक्ति दे। परमेश्वर के अलावा और कोई आपको मुक्ति दे नहीं सकता। समझ रहे? होशे के उदाहरण अगर आप पढ़ोगे इस किताब को तो आप समझ पाओगे। ठीक है, इसमें एक ही चीज है, यहोवा का प्रेम धोखा खाने के बाद भी वापस लाता है। परमेश्वर का प्रेम धोखा खाने के बाद भी प्रेम करना और वापस लाता है। समझ रहे? दूसरा हम देख सकते हैं लूका का 15 अध्याय 20 वचन में उड़ाव पुत्र के बारे में। बेटा सारा धन उड़ाकर कंगाल हो गया। बेटा ने सारा धन उड़ाकर कंगाल हो गया। कोई एक जन व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा, कोई एक जन परमेश्वर अपने पिता का धन संपत्ति उड़ा दे रहा। ध्यान दीजिए, उदाहरण दोनों में प्रेम की कमी है। धन संपत्ति उड़ाने वाला परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाता, व्यभिचार करने वाले अपने पति के प्रेम को समझ नहीं पाते। समझ रहे? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट, कई बार आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए प्रयास करो। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, कौन सी चीजों से प्रेम करता है? सदा के प्रेम से प्रेम करता है। उसका प्रेम अमर है और उस अमर प्रेम से प्रेम कर रहा है। निस्वार्थ प्रेम है, तो कोई स्वार्थ ही नहीं है उसके अंदर। आपसे प्रेम कर रहा। परमेश्वर आपको बचाना चाहता, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखना चाहता, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता, परमेश्वर आपके जीवन में दूसरों के प्रति ब्लेसिंग लाना चाहता। इसीलिए वो प्यार करता। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें स्वार्थ है। अगर आप ऊंचाई पर विराजमान हो रहे, क्या स्वार्थ है? नहीं। सोचिए, बलिदानिक प्रेम से प्रेम करता है, व्यक्तिगत प्रेम से प्रेम करता है, व्यक्तिगत रूप से। उड़ाव पुत्र क्या कहता वचन देखिए। बेटा सारा धन उड़ाकर कंगाल हो गया, लौटा तो सोचा नौकर बनूंगा। बेटा क्या बोला? नौकर बन जाऊंगा पिताजी के पास। पर बहुत दूर ही था, पिताजी नौकर बनने नहीं लगा। वो तो सोचा था, उड़ा दिया, अब पिताजी कहाँ ग्रहण करेगा मुझे। मगर उसको ये नहीं मालूम था कि पिताजी कितना उससे प्यार करता है। सोचिए, ये नहीं कभी सोचा कि पिताजी मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे नौकर नहीं बनाएगा, मैं पिताजी के पास वापस जाऊंगा। उसकी प्यार को समझ नहीं पा। कई बार आप और मैं भी दिन भर जीवन में जीते, इस जिंदगी में परमेश्वर के प्रेम को हम छोटा रखते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हमें परमेश्वर के प्रेम को समझने की जरूरत है। समझ रहे? सुनिए, कहता कि सोचा नौकर बनूंगा, पर बहुत दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर
तरस खाया, पिता ने देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा, और बहुत चूमा। सोचिए पिता का प्रेम, उसको वो क्या किया है तुमने, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने क्या गवाया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पास क्या है, तू हालत क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जस्ट प्यार करता हूं, मैं जस्ट प्यार करता हूं। वही तो दिल देना चाहता है परमेश्वर, वही प्यार सिखा रहा है ताकि हम उसी प्रेम से प्यार करें। हम किसी से किसी पूछने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करना है। निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम, बलिदानी प्रेम, सदा का। हमें आदत डालनी चाहिए, हमें किसी भी इंसान से अगर आप प्यार करते हो, परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करो। भौतिक प्रेम से मत करो, सांसारिक प्रेम से मत करो, प्रेम में चलो, शरीर में मत चलो, आत्मा में चलो, तभी आप प्रेम के काम पूरा कर पाओगे, तभी आप आत्मा के फलों को अपने जीवन में अद्भुत तरीके से कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल। कई बार हम अपने अंदर की बातें छुपा के रखते और अंदर ही अंदर कुछ कर रहे होते, वो गलत है, आप कभी बढ़ नहीं पाओगे। परमेश्वर आपके अंदर की बातों को जानता है, आपके विचार को समझता है, इसीलिए सोचो मत। पिता ने दूरी से देखा, बेटे को जाकर गले मिला, तेरे कपड़ा क्या, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू खाया क्या नहीं कर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू किस साल में कितना पैसा उड़ा कर आया, क्या किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तू आया, मैं तुझे गले लगाना चाहता। परमेश्वर को ही चाहता। आप कैसे हो, क्या करते हो, कितनी मेहनत करते हो, जानता है, बस आपसे प्यार करना चाहता है, वो जस्ट प्यार करना चाहता है, बस प्यार करना चाहता है। समझ रहे हैं? होशे किताब का प्रेम क्या था, परमेश्वर पर धोखा नहीं देता, करेक्ट। अब ये जो प्रेम है, यहोवा का प्रेम तुम्हारे लौटने का इंतजार नहीं करता, दौड़ कर आता है। समझ रहे? यहोवा का प्रेम लौटने का इंतजार नहीं करता, बल्कि दौड़ कर पास आता है। समझ रहे? दूर से देखा बेटे को, महल छोड़ के गेट के पास पहुंच गया पिताजी, आके चुमा, गली मिला और नौकर चाकर को कह दिया, सबसे बेस्ट बकरा काटवा पार्टी होगा, क्योंकि मेरा बेटा है। ये प्रेम है भाई, नहीं तो बेटा है 10-15 सुना दो उसको, बाद में बकरा काट, ये प्यार नहीं होता, ये प्यार नहीं। प्यार कभी किसी की गलतियों को उजागर नहीं करता, समझ रहे? गलतियों को उजागर नहीं करता। इसलिए आप और मैं आज परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर के बिना शर्त वाले प्रेम से प्रेम करें एक दूसरे, समझ रहे? इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और एक उदाहरण देते हैं, क्रूस पर डाकू, लूका का 23 अध्याय 42 से 43, लूका का 23 अध्याय 42-43, 42-43, ठीक है। इसमें देखते हैं हम प्रेम किस प्रकार है। 23 का 42-43 क्या कहना, देखिए। क्या कहता है? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कौन कह रहा? डाकू यीशु से कह रहा, जब तेरी राज्य आएगा तो मेरी सुधि रखना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। कितना गौरव की बात है यार, सोचो, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। यहां पर कहता है आखिरी घड़ी में
डाकू बोला, हे यीशु मुझे स्मरण करना, याद रखना, जब तू आएगा राजा बनकर तो मुझे याद रखना। यीशु ने कहा, मैं याद करने की क्या जरूरत है, चल मेरे साथ। हालेलुया। याद में क्यों रखूं, चल तू मेरे साथ, देख ले तुम्हें कैसा हूं राजा। सोचो, ले गया तुरंत। तभी यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। आज ही, जीवन भर वो चोरी किया, आप मत करना ऐसा, जीवन भर वो चोरी किया, सोचिए, जीवन भर चोरी किया, आखिरी में यीशु को समर्पित हो गया। यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु नहीं कहा उसे, नहीं अभी कुछ समय बाकी है तो रुक जा, नहीं, यीशु कहता तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। सोचिए उसका प्रेम। अभी इफिसियों का 2 अध्याय कहता कि आप 5 और 6 वचन में, आप जब यीशु पर विश्वास किए और उसी के वजह से आज आप स्वर्ग में बैठे हो, यीशु के दाहिने ओर बैठे हो। सोचिए, अद्भुत है। आखिरी और एक उदाहरण पतरस के बारे में। इसमें एक चीज है, ध्यान दीजिए, यहोवा का प्रेम आखिरी सेकंड में भी बचाता है। यहोवा का प्रेम आखिरी सेकंड में भी बचाता है। अद्भुत है। सोचिए, अद्भुत प्रेम। पतरस के बारे में बात करते हैं। पतरस का इनकार करना, यूहन्ना का 21 अध्याय 15 से 17 में। पतरस ने 3 बार में उसे नहीं जानता इनकार किया, नहीं जानता कहा। यीशु ने उठाने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद किनारे पर मिला, 3 बार पूछा, 3 बार इनकार किया था पतरस ने। 3 बार यीशु ने उसे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हर इनकार के बदले एक, मैं तुझसे प्यार करता हूं। हर इनकार के बदले क्या कहा? मैं तुझसे प्यार करता हूं। सोचिए, 3 बार उसने इनकार किया था। अब 3 बार जब यीशु ने पूछा, उसने 3 बार कहा, हाँ यीशु मैं करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो कमांडमेंट दिया, उसे कार्यभार दिया, तब करेक्ट। अब सुनिए, इसका जो सही यहोवा का प्रेम इनकार को ही थाम देता है। परमेश्वर का प्रेम इनकार को भी थाम देता है, दोहराता नहीं। कह सकता था ना यीशु, तू 3 बार इनकार किया, अभी तू क्या प्यार करेगा? बहुत बड़े बड़े बात करता है, 3 बार तो इनकार कर दिया। आप और मैं होते तो यही तमाशा देते हैं, हाँ 3 बार इनकार किया, अभी क्या करेगा? अभी भी वही करेगा। हम इंसान है, यही करते हैं और यही बोलेंगे, पर यीशु उसको प्यार करता है। कई बार आप और मैं परमेश्वर के प्रेम से प्रेम नहीं करते, हमें परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करते हैं और हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ना। समझ रही? घाव वाले हाथ, घाव वाले हाथ कभी देखें? किसी का घाव हो गया, कई सारे माताएं देखें, कहीं घाव हो गया, चेहरे पे घाव हो गया या हाथ में घाव हो गया या कहीं पर घाव हो गया, बच्चे को बचाने के खातिर घाव होता है। कई बार कई सारे माएं बच्चों को घाव ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए वो खुद तकलीफ सहते हैं। करेक्ट? खुद तकलीफ सहते। एक कहानी सुनी, इस कहानी के बाद मैं उल्लेख करूंगा। एक बच्चा आग से खेल रहा था, माँ ने मना किया। एक बच्चा आग से खेल रहा था, माँ ने मना किया, पर वो नहीं माना। कई बार आप भी मना करते, कई सुनते नहीं। करेक्ट? आखिर में हाथ जल गया, बच्चा रोया, माँ दौड़कर आई, डांटा नहीं, अपने हाथों से उसका जला हाथ पकड़ा।
फूंक मारी, मलहम लगाई, रात भर जागकर पंखा झाला, मतलब चलाया। समझ रहे? कई साल बाद बच्चा बड़ा हुआ, मां के हाथ देखी, झुर्रियां वाले हाथ, झुर्रियां जले के निशान वाले। पूछा, मां ये निशान? मां हंसी। मां ने हंसी और बेटा से कहा, जिस दिन तेरा हाथ जला था मेरा दिल जला था। तेरे घाव को छूते छूते मेरे हाथ भी जल गए। तेरे घाव को छूते छूते मेरे हाथ भी जल गए। अब आगे कहता है, इसलिए यीशु मसीह ने आप और मुझसे भी वही प्रेम से प्रेम किया। हमें हमारी वजह से उसको घायल होना पड़ा। सुनिए, यशायाह 53 और वचन 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके कड़े खाने से हम चंगे हो गए। समझ रहे हैं? यहोवा का प्रेम वो है जो हमारे घाव को छूने के लिए खुद घायल हो, हमारी घाव को ठीक करने के लिए स्वयं घायल हो। परमेश्वर का प्रेम सदा का है, अमर है, उसकी करुणा अमर है। समझ रहे हैं? और परमेश्वर का प्रेम हमेशा का निस्वार्थ, व्यक्तिगत, बलिदानी है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। इस दिन के लिए, इस सभा के लिए, इस संदेश के लिए धन्यवाद। तेरा प्रेम अद्भुत है, निस्वार्थ, सबसे ऊंचा, ना गहराई ना ऊंचाई। तेरे प्रेम से हमें कोई नहीं अलग करता, ना मृत्यु ना जीवन, कोई भी तेरे प्रेम से हमें अलग नहीं करता। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद उस क्रूस के हमारे पाप अपराधों को मिटाने के लिए आप स्वयं कोड़े खाए, घायल हुए, किलों की दर्द सहा। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद दे, सारा आदर सारा महिमा आपको दे। धन्यवाद दे, प्रत्येक लोगों को अभिषेक कर भीतर, प्रत्येक लोगों को छुओ प्रभु, तेरी सामर्थ तेरी दया हम पर बनाए रहो। कोई भाई बहन है, आप इस जीवन के बाद क्या करें? हम पापी होने के कारण या तो स्वर्ग में या तो नरक में जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ छुड़ाए। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहिए, हे मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद, मेरे पापों के कारण आपने क्रूस पर बलिदान कब्र में किया, तीसरे दिन मरे मुझसे थी। हे यीशु, मुझे माफ कर दिया। मेरे चरणों पर, आपकी चरणों पर मैं आता और मैं ये विश्वास करता कि तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर। पवित्र परमेश्वर, इकलौता यीशु नाम मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन।
पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को छुओ तेरे प्रेम को समझने में, तेरे प्रेम में बढ़ने में, तेरे आज्ञाकारी वचन का पालन करने में, प्रभु यीशु आपसे लिपटे रहने में, पवित्रता में, धार्मिकता में, ईमानदारी के साथ बढ़ने में, तेरे वचनों में परिपक्व होने में, शिष्यता में, प्रभु यीशु तेरे राज्य में बढ़ने में आप मदद करो। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आप आपको देते हैं। प्रभु यीशु कोई कमजोर है आध्यात्मिक में, शरीर से या कोई भी चीज से, प्रभु यीशु आप उन्हें बल और सामर्थ्य देना। धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते थे जयकार में पता प्रत्येक प्रभु को छुओ, सारी कमजोरी दूर करो पिता। अगर कोई किसी को स्टोन की शिकायत, प्रभु यीशु तेरे नाम से पिघल जाए और पूर्ण रूप से चंगाई में, किसी कोई भी चीज की शिकायत है प्रभु यीशु, शरीर में या गांठों में दर्द या शरीर में दर्द, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाएगा। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक कर तेरी दया और कृपा के अनुसार तेरे प्रेम में बनाई रखो। धन्यवाद देते तेरे प्रेम को समझने में प्रत्येक लोगों को आशीषित करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत